राजस्थान में कृष्ण भक्त और कवियत्री मीराबाई पर दिए बयान को लेकर घिरे केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल ने माफी मांगी है। मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे किन्हीं शब्दों से मां मीरा के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव रखने वाले श्रद्धालुओं के मन में किसी भी प्रकार से ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगता हूं। साधना के शिखर पर विराजमान भक्त शिरोमणि मां मीरा के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा और आस्था है। मेरे किन्हीं शब्दों से मां मीरा के प्रति भक्त और श्रद्धा भाव रखने वाले श्रद्धालुओं के मन में किसी भी प्रकार से ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मीराबाई पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री मेघवाल राजपूत समाज के निशाने पर आ गए थे। बता दें कि सीकर में 23 दिसंबर को धार्मिक आयोजन के दौरान अर्जुना मेघवाल का मीराबाई के जीवन पर बोलने का वीडियो 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। तो मैं एक विषय मीरा का इस संबंध में एक सुनाना चाहता हूं। मीरा मेड़ता जन्मी, शादी चित्तौड़ की, और हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे, खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मीरा के पति की डेथ होने के बाद जो उनका देवर राणा बना, उसने जब मीरा को कहा मेरे से शादी करो, यहां झगड़ा शुरू होता है। और जो राणा तंग करता है वो देवर होता है। इतिहास में कई चीजें लिखी कुछ अलग तरह से रहती है, तो उसका संशोधन भी स्वामी जी ऐसा कहते रहते हैं हमें, सुविधानंद जी के संशोधन भी अपने को ही करना और तो कौन करेगा। तो मीरा जन्मी मेड़ता, शादी की चित्तौड़, गुरु करने के लिए चली गई बनारस, वहां रविदास जी को गुरु करती है, और साधना के लिए आ गई कहां पे, वृंदावन। यहां मीरा सोशल रिफॉर्मर हो जाती है। थोड़े समय के लिए मीरा को कहा गया कि आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, यहां पुरुषों को ही अधिकार है प्रवेश का। तो मीरा कहती है किसने ये नियम बनाए। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी तर्क करते थे, ये नियम किसने बनाए, ऐसे ही मीरा ने वृंदावन में सोशल रिफॉर्मर के नाते पूछा ये नियम किसने बनाए। तो बताए जीव गोस्वामी हैं, उन्होंने बनाए। तो मीरा जीव गोस्वामी के पास चली जाती है और बोला क्या नियम बनाए आपने, पुरुषों के लिए ही प्रवेश है इस पर्टिकुलर मंदिर में। तो बोला हाँ ऐसा किया। तो मैंने तो स्वामी जी ये सुना था। कांग्रेस के नेताओं ने इसे लेकर अर्जुना मेघवाल को घेरना शुरू किया था। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अर्जुना मेघवाल के बयान को लेकर कहा कि कानून मंत्री को बड़ा घमंड है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। कांग्रेस नेता ने अर्जुना मेघवाल की ओर से इतिहास में संशोधन वाली टिप्पणी को लेकर ऐतराज जताते हुए कहा कि आप कौन होते हैं जो इतिहास को बदल देंगे। और इसी तरह कई राजपूत संगठन के पदाधिकारियों ने भी इसका विरोध जताया था और सीधे तौर पर अर्जुना मेघवाल से माफी मांगने के लिए कहा था। आपको जानकारी दे दें कि अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल ने कहा था कि मीरा मेड़ता में जन्मी, शादी चित्तौड़ की, और अब हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा के पति 1 साल जिंदा रहे, खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। मीरा के पति की डेथ होने के बाद मीरा का जो देवर राणा बना, उसने मीरा से कहा कि मेरे से शादी करो। यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री के संबोधन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इसके बाद राजपूत समाज ने ऐतराज जताया और केंद्रीय मंत्री से माफी मांगने की बात कही। सोशल मीडिया पर भी अर्जुना मेघवाल माफी मांगो काफी ट्रेंड कर रहा था। युवा शक्ति संयोजक के मुख्य ध्वजवाहक शक्ति सिंह बांदीकुई ने कानून मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुना मेघवाल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। मीराबाई के प्रति आपत्तिजनक और गलत बयान के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शक्ति सिंह ने कहा कि इतिहास पर हमले दर हमले हो रहे हैं और अब तो सरकार के कानून मंत्री तक हमारे आदर्शों और परंपराओं पर भद्दे बयान देने से नहीं चूक रहे। मंत्री द्वारा मीराबाई के जीवन और हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में किए गए मनगढ़ंत दावों ने न केवल क्षत्रिय समाज बल्कि समस्त सनातनी समाज की भावना को आहत किया है। बांदीकुई ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री को अपने बयान के लिए जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा राजपूत समाज देशव्यापी आंदोलन करेगा। और अब इसके बाद, इस पूरे विरोध के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल ने माफी मांगी है।
राम राम शाह। भारतीय भक्ति परंपरा में माँ मीरा का स्थान भक्त शिरोमणि का है। माँ मीरा ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से संपूर्ण देश में जनमानस के बीच भक्ति भाव का संचार किया है। मेरा जीवन बचपन से ही माँ मीरा के आदर्शों से प्रेरित रहा है। मैं अपने कार्यक्रमों में लगातार उनके भजनों को गाता हूँ और उनके व्यक्तित्व से मुझे बहुत प्रेरणा भी मिली है। भक्ति भावना में माँ मीरा साधना के शिखर पर विराजमान हैं। ऐसी भक्त शिरोमणि माँ मीरा के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा एवं आस्था है। मैं सपने में भी माँ मीरा के अपमान के विषय में नहीं सोच सकता हूँ। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि मेरे किन्हीं शब्दों से माँ मीरा के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा भाव रखने वाले लोगों को किसी भी प्रकार से ठेस पहुँची है तो मैं इस पर खेद प्रकट करते हुए माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।